आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब की तीनों बड़े दरियाओं में तोगयानी से हेडवर्क्स पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। पंजाब में मुख्तलिफ हेडवर्क्स पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। हेड खानकी पर मौजूद होंगे मुजफ्फर जैदी, हेड सोलमानकी पर शहबाज शाहीन, जबकि हेड खैदराबाद पर अंजुम सुहेल, जबकि हेड मराला पर इमरान रियाज और हेड मंजिद पर मौजूद हैं तारिक कुरैशी। सबसे पहले हम रुख करते हैं मुजफ्फर जैदी, आपका हेड खानकी पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल, हेड खानकी के मकाम पर जो इस वक्त दरियाए चनाब में जो पानी का फ्लो है वो इंतहाई कम हो गया है। यहाँ पर इस वक्त 1,88,000 क्यूसिक का जो रेला वो गुजर रहा है। मुख्तलिफ देहात में फंसे हुए जो अफराद थे उन तक इमदादी सरगर्मियों का जो सिलसिला वो जारी है, जबकि मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से और जो सोशल वर्कर हैं उनकी जानिब से उन देहात में जो फंसे हुए अफराद हैं उन तक खाने पीने का जो है वो सामान भी जो है वो मुहैया किया जा रहा है। फसलें हैं वो तबाह हो गई है। एक किसान ने हमारे से बात की, उनका कहना था कि उनके 75 जानवर जो पानी की नज़र हो गए हैं, उनमें से कुछ जानवर इस वक्त हेड कादराबाद में मौजूद है लेकिन उनके हवाले नहीं किया जा रहा। इंतजामिया से उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस मसले का हल किया जाए और ये जानवर, ये मवेशी उनके हवाले किए जाए। मुजफ्फर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हेड मराला का रुख करेंगे, इमरान रियाज हमारे साथ हैं। इमरान, तफसील बताएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हेडमराला बैराज पर मौजूद हूँ। आज से 3 दिन पहले यहाँ से एक तारीखी सैलाबी रेला गुजरा है। उसके बाद यहाँ पर अब सूरत हाल जो है काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी है और दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल में सूरत हाल जो है तब्दील हो चुकी है। क्यूसिक की अगर बात की जाए तो इस वक्त 1,16,000 क्यूसिक की अपस्ट्रीम है और 1,10,000 क्यूसिक के करीब यहाँ से अखराज किया जा रहा है। अपर कैचमेंट एरिया में बारिशें तो होंगी लेकिन हल्की फुल्की बारिशें हैं। कोई बहुत बड़ी बारिश अगले 4 से 5 दिन या एक हफ़्ते में दरिया चनाब में नज़र नहीं आ रही, जिसके बाद इस बात के कवी इम्कान है कि हेडमराला बैराज पर और इससे पीछे अपर कैचमेंट एरिया जो दरिया चनाब का जितना भी इलाका है वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जो है अब अगले 24 घंटे बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लोगों के लिए फ़िल वक्त तक के लिए ये राहत की खबर है, खुशी की खबर है कि मराला बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जी ठीक है इमरान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हेड सोलमानकी का रुख करेंगे, शहबाज शाहीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। शहबाज, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड सुलेमानकी के मकाम पर मौजूद हूँ। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी उकाड़ा के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। इस वक्त हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1,15,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरिया सतलुज में आने वाले सैलाब से 14 गांव समेत 100 से ज्यादा इलाके मुतासर हुए हैं। हजारों एकड़ रकबा पर मुश्तमिल आबादी ज़ेरे आब आ चुकी है। वसी पैमाने पर मुतासरीन सैलाब के घरों को नुकसान पहुंचने के अलावा करोड़ों रुपए की फसलें पानी की नजर हो चुकी हैं। मुतासरीन सैलाब गिला करते हुए कहते हैं कि हुकूमत और जिले इंतजामिया की तरफ से इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। भारत की जानब से दरिया सतलुज में छोड़े गए सैलाबी पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। मुतासरीन सैलाब का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि घरों के अलावा घरेलू सामान, जानवरों और इमलाक का नुकसान हुआ है, इन्हें फौरी तौर पर मुआवजा फराहम किया जाए। हेड कादराबाद का जहां पर हमें ज्वाइन किया है अंजुम सुहेल ने। अंजुम, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कादराबाद बैराज पर दरिया चनाब में पानी की सूरत हाल की, तो इस वक्त दरिया चनाब में पानी तो अपनी मामूल पे आ चुका है और इस वक्त जो पानी की आमद है वो 1,90,000 क्यूसेक है। लेकिन इससे आगे जो डाउन स्ट्रीम पर बहुत से देहात ऐसी हैं अभी भी जो ज़ेरे आब आए हैं, वहाँ पे फसलें डूब चुकी हैं और वहाँ पे भी अभी पानी का रेला मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने इस्लामी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए जो फ्लड रिलीफ सेंटर्स थे उनकी तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। पहले 7 थे, अब उनमें 2 मज़ीद इजाफा कर दिया गया है और इसी तरह 12 बोटिंग पॉइंट की तादाद बढ़ाकर 14 बोटिंग पॉइंट कर दी गई है। तमाम तर सैलाबी सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 112 दीगर महकमों की जानिब से भरपूर इंतजाम देखने में आए और बिलखसूस पाक फौज के जो टीमें यहाँ पे आई थी उन्होंने खासी मुआवनत की ज़िला इंतज़ामिया की और अब तमाम तर जो सूरत हाल है कादराबाद बैराज के मुकाम पर वो हेड कादराबाद के बाद रुख करते हैं हेड पंजन का, जहाँ पर तारिक कुरैशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। तारिक, तफसील बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के हेड पंजनत के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 5 दरिया जो है वो आकर मिलते हैं, जिसमें दरिया झेलम है, दरिया सतलुज है, दरिया ब्यास है, दरिया रावी है, दरिया चनाब है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है इस वक्त पानी की जो आमद है वो 75,000 क्यूसिक है, और जबकि जो इखराज है वो यहाँ से 60,000 क्यूसिक है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया झेलम जो है पंजाब के दीगर शहरों के अंदर तबाही मचाते हुए वो अलीपुर की तरफ गामजन है, जो कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर जो है वो हेड पंजनत पर पहुंचेंगे। यहाँ पे जो है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। रेस्क्यू 1112 पुलिस और महकमा हेल्थ और लाइफ स्टॉक की टीमों को जो है वो तैनात किया गया है। रिलीफ कैंप भी जो है वो कायम किए गए हैं। हेड पंजनत से ये तमाम दरिया इकट्ठे होकर जब निकलेंगे तो सरकी के मकाम के ऊपर पहुंचकर जो है ये जो है दरिया सिंध के अंदर शामिल होंगे। जो आने वाले दरिया आने वाले चंद घंटों के अंदर जो है यहाँ से जो है तकरीबन 7 से 8 लाख क्यूसिक के रेले के गुजरने की तवक्को जाहिर की जा रही है। मुख्तलिफ हेडवर्क से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।